नमस्कार दोस्तों। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में आपको बोला था कि आज हम 10 अवतार की बात करेंगे, पर हम इनकी स्टोरी में नहीं जाएंगे। हम केवल ये देखेंगे कि कैसे ये किसी ग्रह से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मत्स्य अवतार, जो कि केतु से कनेक्टेड है। जब भी महाप्रलय का समय आता है ना, तो उस समय संपूर्ण जो जो पूरी कंप्लीट अपनी जो पृथ्वी है ना, वो पानी में डूबने लगती है। तो उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार लेते हैं। तो केतु ग्रह का भी यही स्वभाव है कि एकदम अचानक प्रॉब्लम आएगी और उसके बीच में कैसे उनको सेफ्टी को लेके आना है। तो जैसे ही दोबारा से महाप्रलय खत्म हुई, तो उसके बाद सृष्टि के सृजन के लिए मनु ने और सब ऋषियों ने दोबारा से सृष्टि को बनाया। तो जैसे कुंडली में केतु जब आता है तो अचानक कुछ घट जाता है, पर उसके बाद फिर सेफ्टी भी आती है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दूसरे अवतार थे वो थे कुरुम अवतार। कुरुम मतलब कि कछुआ। तो इनको शनि से जोड़ा गया। जैसे ही प्रलय प्रलय के बाद फिर स्थिरता चाहिए थी सृष्टि को, तो उसके बाद फिर जो है समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो उस समय जो मद्रांचल पर्वत था, उसको थामने के लिए भगवान विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया। तो कूर्म अवतार क्या होता है कि कछुआ जो हो बिना हिले डुले पूरे पूरे भार को सहन करता है। ऐसे ही शनि भी जो है ना, पूरा भार सहन करते हुए धीरे धीरे करके परिणाम को देते हैं। तो शनि का स्वभाव ही है धैर्य, भार वहन और स्थिरता। तो इसीलिए कूर्म अवतार को शनि जी से जोड़ा गया। तीसरा अवतार है वराह अवतार, जो राहु से कनेक्टेड है। जब पृथ्वी जल में डूब गई, तो उस समय भगवान ने वराह अवतार लिया और उन्हें जल से बाहर निकालकर उनकी कक्षा में स्थापित किया। तो राहु का भी यही स्वभाव है कि गहराई में जाना, अंधेरे से सत्य को बाहर खोजना। वराह अवतार में भगवान क्या करते हैं? जल के अंधकार में उतरते हैं और पृथ्वी को बाहर निकाल के उसकी कक्षा में स्थापित करते हैं। तो वराह अवतार को राहु से जोड़ा गया है। चौथा अवतार जो है नरसिंह भगवान अवतार, जो कि मंगल से जुड़े हुए हैं। जब अधर्म अपनी पूरी चरम सीमा पर पहुंच गया, हिरण्य कशिपु को लगने लगा था कि उसको कोई मार ही नहीं सकता, उस समय नरसिंह अवतार ने जन्म लिया। उनको दहलीज पे जाके अपने नखूनों से अपनी गोद में मारा। तो इसी तरह से मंगल ग्रह भी जो है ना, वो भी उग्रता को, साहस को और तत्काल एकदम से रिजल्ट देने वाले ग्रहों में जाना जाता है। तो इसीलिए नरसिंह अवतार के साथ मंगल ग्रह को जोड़ा गया। जो पांचवा अवतार है वो है वामन अवतार। वामन अवतार जो है बृहस्पति जी से जोड़ा गया। बृहस्पति मतलब कि बुद्धि की जो सोच समझ है ना, जो मतलब एकदम एकदम अच्छे से, मतलब एक सात्विक तरीके से बुद्धि का कैसे उपयोग करना है, वह बृहस्पति हैं। तो वामन वामन अवतार को बुद्धि से जोड़ा गया, मतलब बृहस्पति जी से जोड़ा गया। वामन ने बलि को छल से नहीं बल्कि धर्म और वचन से बांधा। 2 पग में पूरे ब्रह्मांड का विस्तार कर लिया। यही तो गुरु जी का प्रतीक है। तो वामन अवतार को गुरु से, मतलब कि ज्ञान से, धर्म से, विस्तार से जोड़ा गया। छठे नंबर पे आए परशुराम अवतार, जो कि शुक्र से कनेक्टेड है। शुक्र मतलब कि कामनाओं के कारक। जब समाज में भोग, सत्ता, अत्याचार बढ़ा, उस समय परशुराम अवतार आए। उन्होंने जितने भी इस तरह के भोगी राजा थे, उन सब का संहार किया। तो जब शुक्र भोग और शक्ति दोनों का ही ग्रह है, परशुराम ने उसी शक्ति का उपयोग करके अधर्म का नाश किया। तो यह दिखाता है कि शुक्र जब भी धर्म से जुड़ जाए तो शुद्धि ही करता है। और आप जानते हैं कि जितने भी तपस्वी होते हैं ना, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष होते हैं, उन सब में उनके पैशन के पीछे ना कहीं शुक्र होते हैं। 7वें नंबर पे श्री राम अवतार आए, सूर्य भगवान, जो कहीं ना कहीं सूर्य से कनेक्टेड है। उनको सूर्यवंशी राजा भी कहा जाता था। मानव चेतना जब अनुशासन और मर्यादा को देख रही थी ना, तो उस समय श्री राम अवतार आए। सूर्य आत्मा को, राजा को, धर्म को, इन सब को दिखाता है। राम सूर्यवंशी थे, आदर्श राजा थे, आत्म संयम के प्रतीक थे, पुरुषोत्तम थे। तो श्री राम अवतार को सूर्य भगवान से जोड़ा गया है। उसके बाद आए श्री कृष्ण अवतार, जो कि चंद्र से जुड़े हुए हैं। जब मानव मन भ्रम, मोह और द्वंद में फंसा, तब श्री कृष्ण अवतार आए। चंद्र मन की चंचलता, भावना, संवेदना का ग्रह है। कृष्ण ने अर्जुन के मन को समझाया, उनको गीता का उपदेश दिया। तो इस तरह से श्री कृष्ण अवतार को चंद्र से जोड़ा गया है। उसके बाद आए बुद्ध अवतार। बुद्ध जो है, जब मानव समाज हिंसा और तर्कहीनता में डूबा, तो उनको समझाने के लिए बुद्ध अवतार आए। तो बुद्ध ग्रह जो है वो बुद्ध अवतार से जुड़े हुए हैं, मतलब कि बुद्धि, विवेक और तर्क, इन सब से कहीं ना कहीं बुद्ध अवतार जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो अभी फ्यूचर में जो विषय में आएंगे वो होंगे कल्कि अवतार।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी अपने ग्रह हैं वो किसी न किसी अवतार से जुड़े हुए हैं। और यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इनके गुण और धर्म है ना, वो कहीं ना कहीं जो अवतार हुए उनके जैसे ही हैं। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मत्स्य अवतार केतु, कुरम अवतार शनि, वराह अवतार राहु, नरसिंह अवतार मंगल, वामन अवतार जो है वो बृहस्पति, परशुराम अवतार शुक्र, श्री राम अवतार सूर्य, श्री कृष्ण अवतार चंद्र, बुद्ध अवतार बुध, और कल के अवतार अभी आने वाले समय में पता लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय आएंगे उससे हम प्रॉपर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को शुरू करेंगे। धन्यवाद।